हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और हर यानी हम क्वेश्चन जो देखे हैं 2014 से लेकर के टिल 2024 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ये हर बार रिपीट किया गया, यानी ये वायरल क्वेश्चन के जैसा रहता है। हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक कर रहे हैं वो है मोलरता। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर का है, विलियन चैप्टर का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं होता क्या है सॉल्यूशन, या जिसको हम लोग विलियन बोलते हैं हिंदी में। देखो, सॉल्यूशन जो बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक विलय और एक विलायक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो विलय सबसे कम अमाउंट में रहता है एक सॉल्यूशन में, सब विलय जो होता है सॉल्यूट वो सबसे कम अमाउंट में होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं चीनी। जब हम एक शरबत बनाते हैं यहाँ पे, जिसे हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं या चीनी का शरबत बोलते हैं, तो उसमें चीनी क्या रहता है, कम अमाउंट में रहता है। क्या होता है, सबसे कम अमाउंट में कौन क्या प्रेजेंट रहता है, विलय। तो उसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूट। और विलायक यानी पानी, ये ज़्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, पानी में घुलता है तो ये क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है, सॉल्यूट कम रहता है, और ये दोनों को मिल के क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन का जो मास होगा ये वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन में दो कंपाउंड होता है, दो कंपोनेंट होता है। एक होता है विलेय जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, जैसे चीनी। चीनी क्या होता है, विलेय होता है। विलायक क्या होता है, वाटर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये VBI है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा, अब देख लेना उल्टा करके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोलरता क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें क्या क्या पूछता है, एक तो इसका डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल देता है एक नंबर में, या फिर इसका SI यूनिट पूछेगा। तो वो होता क्या है कि 1 लीटर विलियन में, अब यहाँ पकड़ना, ये क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर विलियन, विलियन मतलब सॉल्यूशन में विलीन विलय पदार्थों के मोल की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब देखो मोलरता क्या होता है, ये तो डिफिनेशन हो गया। अब इसका फॉर्मूला समझते क्या होता है। देखो, विलय के मोलों की संख्या, यानी सॉल्यूट का हम लोग क्या चाहिए, मोल चाहिए। याद रखना, विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी M = मोल पर लीटर। ये लीटर क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या चाहिए यहाँ पे हमें, वॉल्यूम, और ऊपर में जो हमारा सॉल्यूट है उसका मोल चाहिए। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में विलीन विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल M से। ये मोलैरिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलय में मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, लीटर में। ये वॉल्यूम फिक्स है, इसको हम लोग, इसका SI यूनिट हम लोग को लीटर में लेके चलना है। तो जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, 5.85 मोल सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोलने पर विलियन की मोलरता क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI। ये क्वेश्चन रिपीटेड पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकालना क्या है हम लोग को, मोलरता। तो हमें पीछे हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पे विलय में मोलों की संख्या, तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे मोल। तो ये क्या, 5.85 अपॉन, अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोगों को कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 1000। ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 0.25, तो यार डिवाइड में क्या करेंगे, 0.25। ऊपर में क्या था, मोल, और नीचे में यहाँ क्या लिखें, लीटर। तो इसका SI यूनिट क्या होता है, मोलरता का मोल पर लीटर। तो यहीं से हम लोग निकाल दिए, इसका SI यूनिट होता है मोल, और नीचे को लेकर क्या होता है, लीटर। तो जैसे हम इसको भाग करेंगे तो हमारा जो मोलैरिटी या जो मोलरता होगा वो आ जाएगा। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 585 डिवाइड बाय 25।
तो ये हो जाएगा 23.4। देखो या तो कैपिटल एम लिख दो, क्योंकि इसका डिनोट करते हैं कैपिटल एम से हम किसका, मोलैरिटी को, मोलरता को, या फिर यहाँ पे ऊपर में क्या था, तो मोल था, तो मोल, और नीचे हम क्या लिखे थे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो इसका या तो ऐसा यूनिट क्या लिख देंगे हम लोग, या तो कैपिटल एम नहीं तो मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। बस यही एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा 100%। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा। तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि मोलारिटी क्या होता है, जिसे मोलरता बोलते हैं। डेफिनेशन से याद करना है, विलय में मोलों की संख्या यानी मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, तो लीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक आप लोग को होमवर्क कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, सेम क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, नहीं तो आप कमेंट करके ये बता देंगे। अब इसको अब एक बार हिंट दे देते हैं। इसका सबसे पहले आपको मोल निकाल लेना है। ये जो ग्राम दिया हुआ है इसको ऊपर में रख के और डिवाइड बाय सोडियम क्लोराइड का मास, पीरियोडिक टेबल से आपको निकाल करके। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो सोडियम का मास रखना है यहाँ पे, कितना होता है 23, और 35.5 जोड़ के पहले मोल निकालना है, तब डिवाइड करना है। तो ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।